आपका फर्स्ट पेपर जो जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है, सीयूईटी पहले तो ये बता दूं सीयूईटी कराता कौन है, कौन इसका Hello everyone, this is Nishi and welcome to our channel. So today I'm here to share a very important news for all the CUET aspirants especially. So those students who are targeting the CUET exam of the upcoming year, that is 2024, उन सभी बच्चों के लिए एक important update है that is has been issued by the Indian Express. न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल निकाला था कि कोई सिलेबस अपडेट हुआ है उन बच्चों के लिए जो 2024 में अपना सीयूईटी का एग्जाम यूजी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो देने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अपडेट हुआ है, क्यों हुआ है और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के पेपर से, लास्ट ईयर के सिलेबस से, तो क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि वो आर्टिकल क्या है, कहाँ आया है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल हमारा आया है, यह आया है इंडियन एक्सप्रेस में आपका। ठीक है, आर्टिकल क्या आया आपका, ये आर्टिकल है आपका कि स्टूडेंट्स मे बी अलाउड टू ऑप्ट अप टू 6 पेपर्स इंस्टेड ऑफ 10 फॉर अपकमिंग सीयूईटी। अब तक क्या हो रहा था, आपका फर्स्ट पेपर जो जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है, सीयूईटी पहले तो ये बता दूं सीयूईटी कराता कौन है, कौन इसका ऑर्गेनाइजर बॉडी है, दैट इज एनटीए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका नीट भी कराता है, आपका आईआईटी जेईई भी कराता है, बहुत सारे पीजी कोर्सेज के लिए भी एग्जाम है जो कि एनटीए कराता है, आपका बहुत सारे पीएचडी कोर्सेज के लिए जो एग्जाम है वो भी एनटीए कराता है। तो एनटीए इज अ लार्ज बॉडी जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने लगा है, अब एक रिस्पॉन्सिबल एक बॉडी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था आपका 2022 में हुआ था। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एनटीए के लिए क्या है, एनटीए सारे एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराता है। जो उसका दिमाग खराब होता है, जो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, वो है सिर्फ सीयूईटी के एग्जाम। वो बस इसीलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा, हम चाहे नीट की बात करें, हम चाहे आईआईटी जेईई की बात करें, या हम किसी और एग्जामिनेशन की बात करें, तो सब में सब्जेक्ट की लिमिटेशन होती है, राइट। अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें तो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। नीट की बात करें तो हमारे पास फिर से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट अगर हम सीयूईटी को ले तो हमारे पास मोर देन 10 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। 2022 में, 2023 में जो भी एग्जाम्स हुए थे, बच्चों ने जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे ड्यूरिंग फिलिंग देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, तो हार्डली उन्होंने 6 से 4 सब्जेक्ट ही मेनली लिए थे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, कंफ्यूजन भी बहुत होती है। तो हाँ, एनटीए के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है कि वो एक तरीके से अपना एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाते। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, एक जो ये आर्टिकल निकला है, अभी कंफर्म नहीं, ऑफिशियल नहीं हुआ है, सिर्फ एक ये बहुत सारे कॉलेजेस, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के डीन्स, वहाँ के प्रिंसिपल से सबसे एक एनटीए ने एक हम कह सकते हैं मीटिंग की थी, जहाँ पे ये सब कुछ डिसाइड हुआ कि अगली 2024 के एग्जाम के लिए हम सब्जेक्ट्स की लिमिटेशंस को कम कर देंगे, ताकि बच्चे अच्छे से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। इससे क्या होता है, बराबर सब्जेक्ट्स में सीट्स भी फुल हो जाएंगी आपकी, और कुछ सीट वैकेंट्स भी नहीं रहेंगी, सारे बच्चों को इक्वल सीट्स हम दे सकते हैं। तो ये इसीलिए ये नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन यही था कि स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू ऑप्ट अप टू 6 पेपर इंस्टेड ऑफ 10 फॉर अपकमिंग सीयूईटी। पहले क्या होता था, बच्चे अपने एक तो 3 आपके सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक आपका एक डोमेन हो गया, जीटी हो गया एंड इंग्लिश हो गया। तो लैंग्वेज में भी उनके पास ऑप्शंस होते थे, 2 ले लेते ज्यादा, डोमेन्स में ज्यादा 3 ले लेते थे, और आपका जीटी तो था ही। तो मैक्सिमम उनके पास 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हार्डली 4 से 5। अगर हम 2023 की बात करें तो बच्चों ने जो सब्जेक्ट्स चूज किए थे वो हार्डली 6 कॉम्बिनेशन लिए थे, बाकी के 3 तो आपके 3 से 4 तो रह ही गए। तो उसी चीज को कम करने के लिए अब अगर 2022 और 23 उन्होंने 6 से 4 सब्जेक्ट्स लिए थे, तो बाकी तो वेस्ट ही गए ना। उन्होंने सोचा कि इसी बार हम कम कर देते हैं, तो उनके पास ना ही ऑप्शंस होंगे ना वो वेस्ट जाएंगे, तो अब से उनको सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट्स उनको लेने हैं। तो कहा गया था कि नो फॉर्मल कंक्लूजन्स हैज बीन मेड येट, सेज यूजीसी सोर्सेज, द मूव विल अलाउ फॉर शेड्यूलिंग द एग्जामिनेशन इन द शॉर्टर विंडो। ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ये बस एक बोला गया, हो सकता है ये कर दिया जाए। ठीक है, तो आपका क्या है, स्टूडेंट्स में नॉट राइट अप टू ओनली 6 सब्जेक्ट्स फॉर देयर चॉइस इंस्टेड ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ अप टू 10 फ्रॉम द 3 सेक्शंस ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सीयूईटी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, द इंडियन एक्सप्रेस हैज लर्न। The sources at the University Grant Commission said below 30,000 students in this year, CUET has chosen more than 3 to 4 subjects.
इस 2023 की अगर हम बात करें तो 30,000 से कम बच्चों ने क्या सिर्फ 3 से 4 का कॉम्बिनेशन ही लिया है, ठीक है। अब बाकी चीज तो अब बाकी सब्जेक्ट्स थे वो तो खाली गए। इसी को देखते हुए उन्होंने यह आर्टिकल निकाला कि दिस इज डिसीजन is still underway and no formal conclusions has been made. So earlier students could take up to 10 subjects from section 1, Indian languages 30, 19, 14 languages, foreign recharts. तो सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स थे आपके, सेक्शन 3 में आपके जीटी तो है, दैट इज कंपलसरी। तो पहले क्या था, लैंग्वेज में 2 से 3 ले लेते थे, डोमेन में 3 से 4 ले लेते थे, फिर भी तो बाकी तो रह ही गए ना, बाकी में तो कोई भी बच्चे ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया। तो इसी चीज को वो करने के लिए उन्होंने सिर्फ लिमिटेशंस रख दिए कि सिर्फ आप 6 ही सब्जेक्ट्स अब लेंगे, आप अभी ऑफिशियल लेंगे ये। तो अब क्या है, आपको सिर्फ 6 ही एग्जाम्स आपको लिखने हैं। तो दिस वुड ऑल्सो अलाउ फॉर द शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशंस इन अ शॉर्ट टर्म विंडो एंड एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जितने ज्यादा 2022 से अगर हम देखें 2023 में देखिए जब एग्जाम्स हुए थे तो बहुत ज्यादा टाइम इन लोगों ने खींचा था अपना, बहुत ज्यादा टाइम लिया था एग्जाम्स कंडक्ट कराने में, क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा थे। ऑब्वियसली एक दिन में तो सारे एग्जाम या 2 से 3 दिन में तो एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे ये। तो इसी चीज को कम करने के लिए टाइम कम लगे, रिजल्ट जितना ज्यादा दिन लगाओगे आप एग्जाम करने में उतना ही लेट अपना रिजल्ट पाना है। तो जितनी जल्दी एग्जाम हो सकेगा उतने आसानी से आपको रिजल्ट भी जल्दी आ पाएगा। इसी चीज को ठीक करने के लिए ये चीज की गई है कि अब आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करेंगे अपने CUT UG एग्जाम के लिए। दिस इज नॉट फॉर PG। तो अब से आपके पास सिर्फ 6 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इट इज नॉट ऑफिशियल, आई एम सेइंग अगेन के अभी ये न्यूज ऑफिशियल नहीं है, पर हाँ ये बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों को एक प्रॉपर शेड्यूल करने के लिए, एक प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए और उसका रिजल्ट अच्छे से देने के लिए। सो हो सकता है कि ये चीज ऑफिशियल भी हो जाए। तो कीप आप इस ट्रैक रखिए इस चीज पे कि क्या क्या न्यूज NTA निकालने वाला है CUT एग्जाम्स के लिए। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।